नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि चौधरी ग्वालियर से आपके लिए झक्की मथुरा प्रसाद मेरी एक व्यंग रचना है, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जोगिंदर जो गांव से निकलकर नए नए शहर आकर रहने लगे थे, जोगिंदर को बचपन से ही पढ़ाई का शौक न था। बस यूं ही पढ़ लिया करते थे, सो कैसे भी करके स्नातक हो गए। लेकिन दुनियादारी में वे बहुत पहले से ही स्नातक हो चुके थे। ठेकेदारी का काम संभाला, जुगाड़ करते करते 3 मंजिला मकान बनवा लिया। गांव की खेती का वरद हस्त हमेशा ही उनके सिर पर रहता था, सो शहरी माहौल में अपनी पोजीशन बढ़िया कर ली थी। विवाह हुआ सो कमलेश से कमलिया बनी, पत्नी भी घर को सुशोभित करने लगी। वैसे तो समाज में कमलिया की स्थिति गुलदस्ते की भांति थी, किंतु जोगिंदर की नजरों में वह कोने में पड़े सामान के अतिरिक्त और कुछ भी न थी। इधर जोगिंदर के भाषणों में नारी सशक्तिकरण और समाज की उत्थान की बातें बढ़ती गईं, और उधर कमलिया मानसिक रोगी होती गई, जिसे कभी कभी ऊपर वाले माले में ही बंधक बना दिया जाता था। 2 बच्चे भी हो गए, क्योंकि इस कार्य के लिए कोई डिग्री या प्रमाण पत्र की आवश्यकता थोड़ी होती है। तभी तो इस काम में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इंशाअल्लाह आगे आने वाले समय में दुनिया का सिरमौर भी बन जाएगा। जोगिंदर को 1500 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। कलेजे पर हाथ रख के सोच रहे थे कि एमएलए बनना इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि साली जनता भी अब सयानी हो गई है। सबकी रग रग जानती है और मन ही मन मंसूबे अच्छे बना लेती है। एक तो ये फ्री का मोबाइल और इंटरनेट ने सब मटिया मैट करके रख दिया। जरा से कहीं किसी के सिर में 2 जूते क्या मारे, तुरंत टेलीकास्ट कर दिए। अब सोचो जरा, इनके मोबाइल रूपी तरकश में न जाने कितने कितने बाण भरे पड़े हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ना जाने क्या क्या। और हर मोबाइल में कैमरे में छपी नहीं तस्वीर और तुरंत प्रसारित। अब यदि ये पढ़ लिख गए तो समझो करेला था, और वो भी नीम चढ़ गया। जोगिंदर को शॉर्टकट मारने पर बहुत मजा आता था। ये छोटी छोटी कट लगाकर, जैसे कि उसके चेहरे पर भी कट लगे हुए थे, वह बीए कर पाया। और आज भी उसका वश चले तो शॉर्टकट मारकर चांद तोड़कर अपने घर के बाहर लटका ले। एक तो अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या बढ़ेगी और घर में भी 4 चांद लग जाएंगे। उसका वश चले तो अभी मुख्यमंत्री के पैर यानी कि कुर्सी के पैर तोड़कर चांद सितारे वाली कुर्सी बनाता, वो भी वन विभाग की लकड़ी की जुगाड़ से। खैर, उसी कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर रखे, खद्दर के झकास कुर्ते की बाहें ऊपर की ओर मोड़े, मखमली हत्थों पर हाथ रखे बैठा है। सामने जनता जमीन पर हाथ जोड़े विनम्रता और कृतज्ञता का भाव लिए उकड़ू बैठी हुई है। नौकर चाकर शांत भाव से किंतु मुस्तैदी से सेवा में लगे हुए हैं। एसी के सुखद माहौल में पिए बार बार मोबाइल की घंटी बजने पर मोबाइल और मुंह पर हाथ लगाकर आहिस्ता से बुदबुदा रहा है और अपनी डायरी और कागजात संभालता है। अचानक तेजी से सायरन चीख उठता है और जोगिंदर की तंद्रा भंग होती है डोर बेल की आवाज से। चेहरे पर थोड़ी सी शिकन आती है। क्या सुहावना और लुहावना सपना था। ये कौन है साला जो अड़चने डाल रहा है। दरवाजा खुलता है तो सुबह सुबह मथुरा प्रसाद हाथ जोड़े खड़े थे। गौरैया के घोंसले जैसे बाल, घिसी पिटी फुल आस्तीन की बुशर्ट, जिसकी एक बाँ के कलफ के बटन खुले और दूसरी के बंद। बुशर्ट के ऊपर की 3 बटनें खुली, क्योंकि उन्हें खुला वातावरण बहुत पसंद था। उनकी पसंद और नापसंद पत्नी को तो रटी पड़ी थी। सभी के लिए घर के दरवाजे खुले, रसोई और दिल के दरवाजे तो हमेशा ही खुले रहते, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बूढ़ा हो या जवान, नौकर हो या मालिक। नीचे पैंट और उस पैंट को संभालती सन 57 की लेदर की बेल्ट, जिसमें 5 या 6 की जगह अब 72 छेद थे। जो बेचारी खाल थी, उसने भी सालों साल झेलने के बाद अलविदा कह दिया था। बेल्ट की भांति उनके दांतों में भी छेद थे, बल्कि कहना चाहिए उनका समूचा व्यक्तित्व ही छेदों से बना हुआ था, जहां से हर प्रकार के रसों की धाराएं ऐसे बहा करती थी। मथुरा प्रसाद बहुत कुछ होते हुए कुछ नहीं थे। जैसे क्वार के बादल जो गरजते बहुत हैं, तड़कते बहुत हैं, घुमड़ते भी बहुत हैं, किंतु बेचारे बरस नहीं पाते। जरा सी हल्की पतली सुकोमल पवन जरा सा मुस्कुराकर उन्हें बहा ले जाती। वैसे तो मथुरा प्रसाद ने भी गांव के मदमस्त, निर्बाध और ढके किंतु बहुत ज्यादा खुले माहौल में बचपन बिताया। इसके बाद सालों साल महानगर को सुशोभित किया।
पैदा होते ही बाप सिधार गए। विधवा माँ ने ही अपने सौतेले सगे बेटे बेटियों के साथ पालन पोषण किया। बचपन में इनका नाम कोमल प्रसाद था, किंतु वृंदावन की तीर्थ यात्रा के दौरान ये खो गए। सो मथुरा के एक हलवाई के यहाँ हफ्ते भर रहे और जमकर पेड़े खाए। बस यहीं से इनका नाम मथुरा प्रसाद पड़ गया। फिर मीठा खाने की आदत तो समझो लत में ही तब्दील हो गई और मुंह नामक महल में दांतों के नाम पर कुछ खंडर ही शेष रह गए। पेशे से ये हैं तो वकील, लेकिन तर्क या तार्किक बुद्धि से इनका कोई लेना देना नहीं। यदि कोई मोटे से पेड़ को सुंदर कमनीय स्त्री कहे या कहे पूस को बसंत, तो ये बिना किसी सोच विचार के स्वतंत्र और महानता का परिचय देते हुए नतमस्तक होकर और हाथ जोड़कर मान लेते हैं। साथ के वकील ही क्या, जज तक इनको कई बार झाड़ चुकी है। घोंसला नुमा बालों के नीचे कोमल दिमाग की जगह झाड़ छंगार ज्यादा उगाए थे और तो और एक जज पर ही केस लगाने को तुले थे। पहली बार हुआ जो पत्नी के समझाए समझ गई। पत्नी क्या, जीती जागती अच्छी खासी पढ़ी लिखी कठपुतली मात्र थी। अपने भाग्य और कर्म को कोसते कोसते जवानी में ही बुढ़ापे को झेल रही थी और समझदार होते हुए भी उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह पति परमेश्वर को समझ सकेगी। विवाह के वर्षों बाद तो उसकी समझ आया कि विवाह ऐसा गठबंधन होता है जिसमें दो अलग अलग विचारधारा के पानी को एक सकरी नाली से गुजारना पड़ता है, और वो भी निस्वार्थ भाव से। जोगिंदर के घर पर जोगिंदर और मथुरा प्रसाद सोफे पर बैठे हैं, अगल बगल, किंतु मन में बहुत दूरियां हैं। यार मथुरा, तुम हमें नेक भी समझा देते कि छोड़ो इन चुनाव फुनाव को और अपना धंधा चपकाओ तो कितना सही रहता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमें चुनाव लड़ाने की पड़ी थी और निपटा दिए ना 20-30 लाख से। हम भी पगला गए थे जो तुम्हारी बातों में आ गए। झल्लाते हुए जोगिंदर ने मथुरा से कहा। मथुरा ने घोंसले सहित अपनी खोपड़ी उठाकर नजरें मिलाकर कहा, जोगिंदर, हम मान रहे हैं कि थोड़ी गलतियां हो गई, लेकिन तुम मन छोटा मत करो। अब की बार 1-1.5 साल में ही लोकसभा है, उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। सुनो, कुमरपुरा वाले गांव की तरफ तो हमारी अच्छी पकड़ है, खींच खांच करके कर ही लेंगे। और एक आंख मारते हुए बोले, अच्छी सेटिंग कर ली है, सारे नोट अपने ही समझो। इन लोगों को क्या, पौवा और नोट और सारे के सारे अपने वोट। घर आकर जोगिंदर को झाड़ पर चढ़ाने वाले मथुरा प्रसाद बड़े चैन की नींद सो रहे थे, जैसे इसी मंजर का उनको इंतजार था। जोगिंदर जो पहली बार चुनाव लड़ा था, बेचारे के 30-20 लाख रुपया तो यूं ही पानी की तरह बह गया। वैसे जोगिंदर की जीत का कयास लगाने वाले मथुरा प्रसाद ने भी बहुत अरमान सजा रखे थे कि कुछ नहीं तो विधानसभा में ऊंचे पदों पर आसीन लोगों पर थोड़ी बहुत तो पकड़ बनी जाएगी, चंदा वसूलने में भी आसानी होगी। मथुरा प्रसाद अब उस जमीन के सजाती बंधुओं से उम्मीद लगाए हुए थे जिसकी मिट्टी में ही दोगलापन था। जानते तो मथुरा प्रसाद भी थे कि जोगिंदर हारेगा, लेकिन फिर भी सब्ज बाग दिखाते रहे। मथुरा प्रसाद अब सोच रहे हैं कि जोगिंदर के प्रतिद्वंदी कमलेश्वर, जो भारी बहुमत से जीता था, से ही दुआ सलाम कर ली जाए तो अच्छा होगा। कहीं किसी को फंसाना पड़े तो काम आएगा। लेकिन अभी भी मथुरा प्रसाद के दिल को ठंडक नहीं मिली थी, जो जोगिंदर को लोकसभा की तैयारी की सलाह दे आए थे कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। अब जोगिंदर हार गया तो किसी न किसी का तो जलूस निकालना ही था। तो मथुरा प्रसाद को कमलेश्वर, जो 10,000 वोटों से जीता था, उसका सम्मान करने की धुन सवार हो गई। धुन के पक्के जो थे। जोगिंदर की हार की खबर पत्नी को सुनाकर मथुरा प्रसाद खर्राटों के साथ गहरी नींद सो गए, जैसे खर्राटे नहीं नगाड़े बज रहे हों। अगली सुबह घुटन्ना चढ़ाए और नाड़ा लटकाए मथुरा प्रसाद बड़ी बेपरवाही से जान पर ताल बजाते हुए आंगन में यहाँ वहां घूम रहे थे। जिन गांव वासियों ने 10-15 दिन जोगिंदर के कार्यालय का खाना खाया, ऐश उड़ाई, उन्हीं ने दूसरों को वोट दिया। जोगिंदर अब झेप मिटाने के लिए हारे हुए धुरंधरों का नाम गिना रहे थे, और मथुरा प्रसाद सोच रहे हैं कि अब की बार जोगिंदर ना सही तो कोई और सही। थैंक यू, धन्यवाद।